नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का अभिनंदन। किसान भाइयों, ये जो समय चल रहा है, इस समय जो जायद की फसलों के बारे में बात करेंगे, ग्रीष्मकालीन फसलों की बात करेंगे। और इस समय जो हमारा खेत खाली हो जाता है, विशेष रूप से जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई कर रखी है या सरसों की बुआई कर रखी है, तो मार्च के महीने में हमारा जो खेत है खाली हो जाता है। या कोई सब्जी की बुआई कर रखी है, वहां पर जो खेत खाली हो जाता है, उस खेत के अंदर हम अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए जायद जो समय है हमारा किसान भाइयों, इस समय हम मूंग फसल की बुआई कर सकते हैं और किसान भाई बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मूंग की फसल की बात करें तो किसान भाइयों लगभग 800 रुपए के आसपास इसका एमएसपी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, तो लगभग 85,500 रुपए के आसपास प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव हमें मिलता है। तो आज हम मूंग फसल के बारे में चर्चा करेंगे किसान भाइयों। मूंग फसल के लिए किस प्रकार की भूमि चाहिए, किस प्रकार की जलवायु चाहिए, कौन कौन सी वैरायटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे किसान भाइयों की उपज अच्छी हो, कौन सा फर्टिलाइजर डालें, वीड कंट्रोल हम कैसे करें, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो जायद का जो समय है किसान भाइयों, सबसे पहले मूंग के फसल के बारे में हम बात करेंगे। ये जो समय चल रहा है, बुआई के समय की बात करेंगे तो बुआई की इस समय हम जो बुआई है फरवरी के अंतिम जो सप्ताह है उससे लेकर के, यानी 25 फरवरी से लेकर के और पूरे मार्च में हम जैसे ही हमारा खेत खाली होता है वहां हम बुआई कर सकते हैं। भूमि की बात करें तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन की गहरी जुताई करनी चाहिए, ताकि उसमें हार्ड लेयर है वो टूट जाए, उसमें जल धारण क्षमता बढ़े। और उसके बाद एक दो कल्टीवेशन करके पाटा लगा करके खेत को तैयार कर ले। बीज की अपने बात करेंगे और साथ में वैरायटी की बात करें जो हमें ग्रीष्मकालीन समय में ज़्यादा है उत्पादन दे सकती है, तो MH 421 एक वैरायटी है, बहुत अच्छा उत्पादन है इसका। साथ साथ में SML 668 एक वैरायटी है, थोड़े से दाने हैं इसके मोटे होते हैं, इस वैरायटी के पौधा भी थोड़ा तना मजबूत होता है, अच्छा उत्पादन देती है। इसी प्रकार जो हमारा असिंचित क्षेत्र है वहाँ K 851 की हम वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। इसी तरीके से गंगोत्री एक वैरायटी है और जमुनोत्री एक अच्छी बहुत वैरायटी है, गंगा वन के नाम से है। ये अच्छा प्रोडक्शन देती है, प्रति हेक्टर लगभग 12 से 13 क्विंटल इसका उत्पादन हो जाता है। पूसा इंस्टीट्यूट की बात करें तो पूसा शिखा के नाम से एक वैरायटी आती है, उसका हम चयन करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ साथ में किसान भाइयों, पूसा विशाल के नाम से एक वैरायटी है, ये भी अच्छा उत्पादन देती है। पूसा विराट के नाम से है, ये भी अच्छा उत्पादन देती है। तो जमीन तैयार करने के बाद में हम इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, जमीन तैयार करते समय आप एक ट्राली सड़ी गली गोबर की खाद का प्रयोग करें। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे उर्वरकों की। मूंग की फसल के लिए जो रिकमेंडेड डोज है, आप लगभग 10 किलोग्राम है फास्फोरस और 5 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। 10 किलोग्राम फास्फोरस की आपूर्ति के लिए आप 20 से 22 किलोग्राम DAP है बेसल में प्रयोग करें। साथ में जो है लगभग 5 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसकी आपूर्ति के लिए 10 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग बेसल में करते हो तो हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। साथ में आप 2 किलोग्राम सल्फर है जो 80% WDG के नाम से आती है, वो प्रयोग करोगे तो हमें बहुत ही अच्छा है जो प्रोडक्शन मिलेगा। हमारी भूमि है जो उपजाऊ होगी, भूमि उपजाऊ होगी तो प्रोडक्शन भी हमारा अच्छा होगा। और इसके साथ साथ में नदीन कंट्रोल के लिए हम बात करें तो पेंडामेथालिन का प्रयोग कर सकते हैं। पेंडामेथालिन 1 लीटर दवाई है, वो 1 एकड़ में जब हमारा पूरा खेत तैयार हो जाए, समतल होने के बाद पट्टा लगा देते हैं, बिजाई होने के बाद में आप शाम के टाइम इस दवा का स्प्रे करोगे तो मिट्टी के अंदर है जो एक लेयर बना लेती है। उसके बाद किसी प्रकार का खरपतवार है वो खेत में उगता नहीं है। सिंचाइयों की हम बात करें तो किसान भाइयों, मूंग की फसल में लगभग 2 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम सिंचाई है वो 20 से 25 दिनों के अंतर्गत हम कर सकते हैं। दूसरी जो सिंचाई है वो फ्लोरिंग स्टेज में जब पुष्प आते हैं तो उस समय आप सिंचाई करो। तो लगभग जो ग्रीष्मकालीन मूंग है इसमें हम 2 सिंचाइयों के साथ में अपनी फसल को है जो पका सकते हैं। बीच का जो गैप है इसमें किसान भाई बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं मूंग से। और इस समय जो मूंग की बुआई करोगे तो किसान भाइयों, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा येलो वेन मोजेक वायरस, यानी पीत सिरा मोजेक, जो आपके वर्षा ऋतु की मूंग में आता है। इस समय है व्हाइट फ्लाई न होने के कारण ये बीमारी आपके जो खेतों में नहीं दिखेगी।
और जितनी भी पूसा की वैरायटी है या जमुनोत्री है, SML 668, इसका भी लगभग 4 क्विंटल के आसपास झाड़ प्रति बीघा हो जाता है। तो 85,500 रुपये के आसपास भाव है। यदि 3.5 से 4 क्विंटल हम अच्छी मेहनत करता है किसान, मैनेजमेंट अच्छा करता है भूमि का, बीज उपचार भी आप कर सकते हो FIR फार्मूले से। सबसे पहले है जो कवक वाली बीमारियां होती है उसको नियंत्रित करने के लिए आप कार्बेडिजम 2 किलो बीज के साथ इसको उपचारित करें। और यदि हम दीमक से बचना चाहते हो, कोई कीट है उससे बचना चाहते हो, भूमि वाला कीट है, तो उसके लिए थायोमेक्ताजाम है, 1 ग्राम दवाई 1 लीटर के साथ प्रयोग करें। और राइजोबियम कल्चर है वो आपने इस्तेमाल करना 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ में। क्योंकि ये जो मूंग की फसल है किसान भाइयों, भूमि को उपजाऊ बनाती है। जितनी भी पत्तियां पड़ेगी उससे हमारी भूमि उपजाऊ होगी। साथ में वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है हवा में 78% उसको जमीन में फिक्स करती है। तो ये जो बीच का अपने गैप है, कुछ वैरायटियों की जब हम बात कर रहे थे, जो आपके K851 है ये 60 से 80 दिनों में पक जाती है। SML 668 है, अच्छा उत्पादन देती है किसान भाइयों। ये वैरायटी है जो आपकी लगभग 60 से 65 दिनों में पक जाती है। ये जो समय चल रहा है जायद का, इसमें जो समय हमारा बचता है इसके अंदर किसान है जो अतिरिक्त आमदनी ले सकता है। जो हमारे खेत खाली हो गए, चाहे वो आपके आलू का खेत हो, जौ का खेत हो, सरसों का खेत हो, और आगे जब आपका वर्षा काल आएगा उससे पूरा पूरा हमारी मूंग की फसल है जो पक जाएगी, उस समय आप अन्य कोई फसल की भी बुआई कर सकते हो। इससे हमारा जो फसल प्रणाली है, क्रॉपिंग पैटर्न है वो बदलेगा और क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी तो किसान की आमदनी भी अच्छी होगी। तो इसमें जो कीट और बीमारियां आती है उसके बारे में, मुख्य रूप से इसमें बग आता है, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों? यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत।